हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से पहले हम आपको एक बार रिकैपिचुलेट कर दे रहे हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स क्या होता है, क्योंकि ये अगर जहन में नहीं रहेगा तो फिर ये कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन समझने में दुश्वारी होगी। तो होमोलोगस ऑर्गन्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि वो ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर जो है सेम होता है, ठीक है, लेकिन उनसे जो है डिफरेंट फंक्शंस जो है अंजाम दिए जाते हैं। और माने इस तरह के जानवरों का जो एंसेस्टर होता है माने वो और माने वो जानदार जिनके अंदर होमोलोगस ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसके एंसेस्टर जो है कॉमन होते हैं। और एनालोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होता है कि जिसके स्ट्रक्चर जो है मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनसे एक ही तरह का काम जो है अंजाम दिया जाता है। और इस तरह के जानदार जिनके ऑर्गन्स एनालोगस होते हैं उनके एंसेस्टर्स भी सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसे कहते हैं। कॉन्वर्ज का तो मतलब आप जानते हैं, कॉन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि एक जगह जो है आकर सिमट जाना। जैसे मान लीजिए कि ये मुख्तलिफ शुआएँ किरण हैं, ठीक है, रोशनी की किरण हैं, ठीक है, ये डिफरेंट सोर्सेस से चलकर आ रही है और यहाँ पर जो है आकर जो है मीट करती है, यहाँ पर आकर मीट करती है। ये हो गया कन्वर्ज, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज हो जाना, इसको हम बोलते हैं कन्वर्ज हो जाना, ठीक है। माने मुख्तलिफ शुआएँ जो है, किरणों की शुआएँ जो हैं, ठीक है, माने चल कर आ रही है और एक जगह जो है कन्वर्ज हो जा रही है, ठीक है। और डाइवर्ज क्या होता है कि जैसे डाइवर्ज होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक माने कॉमन पॉइंट है, माने एक लाइट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए लाइट जो है इस तरह से डाइवर्ज हो गई, ठीक है, यहाँ से डाइवर्ज हो गई, माने मुख्तलिफ सिमतों में ये फैल गई। और यहाँ पर मुख्तलिफ सिमतों से जो किरणें आ रही थी एक जगह आकर क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। तो इसको हम कन्वर्ज करते हैं और इसको हम डाइवर्ज माने बोलते हैं। तो अब कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ क्या, तो देखिए कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन जब आप बयान करेंगे तो उसके अंदर आपको एनालोगस ऑर्गन्स का डिफिनीशन ही इसके अंदर आपको बतलाना पड़ेगा। उसी तरह जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आप जब बयान करेंगे तो उसके अंदर होमोलोगस ऑर्गन्स का डिफिनीशन को बयान करने पड़ेगा। अब देखो कैसे होता है। तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन मानी वो इर्तिका, अब इसको याद रखिएगा, देखिए इसको, वो इर्तिका जिसमें मुख्तलिफ जानदारों के मुख्तलिफ एज़ा, ठीक है, एक ही माहौल में मुताबिकत के तहत तब्दील होकर एक ही काम अंजाम देते हैं, तो उसे हम कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। तो कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, देखिए कॉन्वर्ज जो मुख्तलिफ, देखिए ये मुख्तलिफ शुआएँ हैं, ये मुख्तलिफ शुआएँ आकर एक जगह मिल जा रही हैं। तो कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि जानदारों के मुख्तलिफ एज़ा, यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ किरणों की मुख्तलिफ माने लाइट की ये माने लाइट रेज है, मुख्तलिफ लाइट रेज है। यहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ जानदारों के मुख्तलिफ एज़ा यकसा माहौल में मुताबिकत के तहत तब्दील होकर यकसा काम अंजाम देती है। सिमिलर माने अब देखिए, अब इसका जब कोई पॉइंट्स ये जब कन्वर्ज कर रहा है तो सबका पॉइंट क्या हुआ, सिमिलर है, एक ही जगह आकर क्या हुआ, कन्वर्ज हो गया है। तो कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन माने वो इर्तिका जिसमें मुख्तलिफ जानदारों के मुख्तलिफ एज़ा एक ही माहौल में रहकर मुताबिकत के तहत हम क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन, उसको अडेप्ट करनी पड़ेगा ना। तो मुताबिकत के तहत तब्दील होकर
यकसा जो है काम अंजाम देती है तो उसे हम कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या हुआ? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को जब हम बयान करेंगे तो इसमें होमोलोगस ऑर्गन्स का डिफिनीशन देंगे। अब देखिए, वो इर्तिका जिसमें मुख्तलिफ जानदारों के यकसा एज़ा, मुख्तलिफ जानदारों के यकसा एज़ा मुख्तलिफ माहौल में मुताबिकत के तहत तब्दील होकर मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं तो उसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अब डाइवर्ज में क्या होता है? एक सिमिलर पॉइंट से जो है किरणें डाइवर्ज हो जाती हैं। तो यहाँ सिमिलर पॉइंट क्या हुआ? यकसा एज़ा, ठीक है। और ये डाइवर्ज हो गया, मतलब मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहा हूँ, मुख्तलिफ काम। तो यहाँ पर हो गया मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे हैं, अंजाम देना, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट वो इर्तिका जिसमें मुख्तलिफ जानदारों के मुख्तलिफ एज़ा यकसा माहौल में रहकर मुताबिकत के तहत तब्दील होकर, ठीक है, यानी ये एज़ा क्या होगा? ये एज़ा तब्दील हो जाएगा, मुताबिकत के तहत क्या हो जाएगा? तब्दील होकर यकसा काम अंजाम देते हैं तो उस इर्तिका को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वो इर्तिका जिसमें मुख्तलिफ जानदारों के यकसा एज़ा मुख्तलिफ माहौल में मुताबिकत के तहत तब्दील होकर मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं, उसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये डेफिनेशन आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें बस यही याद रखना है, बस याद रखना है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आपको एनालोगस ऑर्गन्स का डेफिनेशन आपको याद रखना है और डाइवर्जेंट में होमोलोगस। इसको याद रखिएगा, एनालोगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसको AC याद रखिएगा, AC याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये AC हो जाएगा तो होमोलोगस ऑर्गन कहाँ से? HD हो जाएगा, HD। होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस ऑर्गन्स कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।